इस वीडियो में मैं जीरो एडिटिंग रखने में रीजनिंग तुम्हारा दिमाग पहले से ब्रेन आउट हो चुका है फालतू के रील्स और शॉर्ट्स देख के। तो इस वीडियो को अगर एंड तक देखोगे कम से कम तुम्हारा अटेंशन स्पैन तो बेटर होगा ही। सो आज की नॉस्टैल्जिया सीरीज का सेकंड वीडियो होने वाला है टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो यार, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक इंसान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, एक इंसान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा दो माइंडसेट के लोग होते हैं। एक ही इंसान में एक टाइम पे दो माइंडसेट मिल सकते हैं, ठीक है, कि वो एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरा एक बहुत दूर के कज़न थे, ठीक है, उसका 3-4 बार में भी नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो एक्चुअली पता है उसे क्या बोला था कि उसकी तबीयत ख़राब हुई, एग्ज़ाम से एक दिन पहले तबीयत ख़राब हुई, तो एग्ज़ाम के वक्त तबीयत ख़राब हुई। ऐसे बहुत सारे लोग थे कोटा में भी बोलते थे कि हमारे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बीच एक मंथ ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। या मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरे ना एक दोस्त है, वो अभी IIT खड़गपुर में, लाइक उसका बहुत डिसेंट पैकेज है 50 LPA से ऊपर का, ठीक है। तो भाई वो बंदे हुआ था, उसके जेई में क्या हुआ, जेई मेंस फर्स्ट पेपर में क्या हुआ था, उसके घर में कोई उनके चाचा वगैरह कुछ एक्सपायर कर गए थे, है ना। और वो बंदा अकेले घर पे रुका था, उसकी पूरी फैमिली वहाँ पे गई थी, उस मतलब जो फ्यूनरल है उसके प्रोसेस में। सो भाई इससे पता है क्या समझ आया, भाई उस बंदे के अंदर इतना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई ये जो पेपर है ये मेरा पेपर है, मैं इसको दे रहा हूँ, मेरे आउटकम भी मेरी तरफ ही रहेंगे। इन द एग्जाम्पल कि भाई जो भी आउटकम रहेगा वो मुझे ही भुगतने हैं, भले अच्छे हो बुरे हो, अगर मैं जीतूंगा तो क्रेडिट मुझे ही मिलने वाला है। एंड ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा को आगे रखा जाएगा, चेहरा मेरा ही आगे रहेगा, उसके बाद में मम्मी रहेंगे, मेरे पापा रहेंगे, और मेरे जो भी टीचर्स रहेंगे उनको क्रेडिट मिलेगा, पर चेहरा तो मेरा ही आगे रहेगा, ठीक है। और ऐसे में पापा एक डायलॉग बोलते हैं कि भाई करोगे तो अपने लिए करोगे, दूसरे के लिए थोड़ी ना करोगे, कमाओगे तो खुद के लिए कमाओगे। तुम्हें समझना है तुम्हारे तुम ये जो 9th 10th 11th 12th में अभी हो, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे होने वाला है अगर तुम अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लो या कुछ भी अपनी स्किल्स डेवलप कर लो, यूट्यूब कर लो, कुछ भी कर लो, किसी एक चीज़ में बहुत अच्छे बन जाओ। ऐसा बनना है अपने को। 9th 10th 11th 12th बहुत क्रिटिकल ईयर है, बहुत सारे लोग मस्ती में निकाल देते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि हाँ भाई मस्ती चल रही, ठीक है ना। तो भाई इनिशियल अपने 20s 30s को मस्ती में मत लो, कम से कम मेहनत करना सीख लो, फिर बाद में आगे ज़िंदगी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। नीट की मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, जैसे डेंगू में मुझे हो गया था नीट प्रिपरेशन के वक्त, मैं 12th क्लास में था, मेरे नीट का एग्ज़ाम कुछ 7-8 महीने के बाद होगा, मैं गाँव चला गया था अपने, ठीक है। तो वहाँ पे पता है कि सारे कज़िन्स आए हुए थे, मेरी तबीयत ख़राब थी, है ना। पता है मैं क्या करता था, जब भी थोड़ी भी ताकत लगती थी दवाई खाने के बाद, तो भाई बैठ जाता पढ़ने के लिए, 2-3 घंटा पढ़ता था रोज़ का, 2-3 घंटे की सोच, तबीयत ख़राब थी तब भी 2-3 घंटा पढ़ता था। तो भाई ऐसा भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई कर रहा हूँ तो अपने लिए कर रहा हूँ, किसी और के लिए तो नहीं कर रहा हूँ। 9 to 5 जॉब की तरह मत करने लग जाना कि भाई 9 बजे मैं पढ़ूंगा 5 जैसी बजेंगे मैं तो उठ जा रहा, मेरा तो काम हो गया। ऐसा नहीं करना है। 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे मुझे क्या भाई, मुझे तो अपनी स्किल्स डेवलप करनी, मुझे तो अपने के लिए पढ़ना है जितना पढ़ना है। अभी भी यहाँ हम लोग अपनी पोस्टिंग में जाते हैं तो भाई बहुत बार ऐसा होता है कि 12 से आगे टाइम होता है, तो टीचर बोलते तुमको जाना है क्या। अगर देखो क्लासेस नहीं होती हम क्या होता है, क्या बोलते हैं, मैम रुक जाते हैं, क्योंकि भाई हमें तो सीखना है, हमें कोई स्किल डेवलप करनी, BP लेना है, कुछ भी ऐसा सिंपल से सिंपल चीज़ हो, पेशेंट्स देखना। तो भाई एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सारी फील्ड्स में होनी चाहिए। हाँ, आप तुम अगर जॉब कर रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन ये डॉक्टर इंजीनियर कोई भी ऐसा फील्ड हो जहाँ पे तुम खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तुम ही अपने आप में एक एसेट हो, तो वहाँ पे तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना चाहिए। और ये मैं चाहता हूँ तुम 9th 10th 11th 12th के जो बच्चे हो, जो भी नीट की प्रिपरेशन, जे की प्रिपरेशन करो, अभी से ही इंकलकेट कर लो अपने हैबिट्स में कि भाई तुम्हें अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी है। ऐसा नहीं कि मैंने ये हुआ इसलिए ये हुआ वो हो गया, नहीं, छोटी से छोटी चीज़ें तुमने अपने हेल्थ का भी ध्यान तुम्हें ही रखना चाहिए, और तुम्हारी हेल्थ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तबीयत खराब हुई तो तुम्हारी गलती है। ये तो मैंने अपने आप को बोल दिया था नीट के वक्त। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।